एक जंगल में एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के पास मीठे फल का पेड़ था, परंतु उस पेड़ के पास कोई भी पक्षी उसका फल खाने नहीं जाता था, क्योंकि उस फल के पेड़ के पास एक बिल्ली रहती थी। जो कोई भी पक्षी फल खाने आता, वो बिल्ली उसे मारकर खा जाती। सुनो जी, आज तो मेरा मीठे फल खाने का मन हो रहा है। आज तुम मेरे लिए मीठे फल लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। ये क्या कह रही हो? जहाँ पर मीठे फल का पेड़ है, वहाँ पर एक बिल्ली रहती है, और सुना है वहाँ पर जो भी पक्षी फल खाने जाता है, उसे बिल्ली मारकर खा जाती है। और वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है बिल्ली से। फिर कौवी ज़्यादा कहने पर मान जाता है। फिर वह मीठे फल के पेड़ के पास जाता है और दूर से ही बिल्ली को आवाज़ लगाता है। बिल्ली मौसी, ओ बिल्ली मौसी, कहाँ पर हो तुम? मैं कालू तुमसे मिलने आया हूँ, जरा बाहर तो आना। फिर बिल्ली बाहर आती है और कौवे से कहती है, अरे ओ कौवे, तुम इतनी दूर से बात क्यों कर रहे हो? पहले मीठे फल खा लो, फिर बात करते हैं। नहीं नहीं, अगर मैंने मीठे फल खाए तो तुम मुझे ही खा जाओगी। मुझे सब पता है। मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ। अगर मैं तुम्हें रोज एक नया शिकार ला कर दूँ, तो तुम मुझे उसके बदले मुझे मीठे फल दे देना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बताओ। बिल्ली मन ही मन में सोचती है, ये तो बड़े फायदे का सौदा है। वैसे भी मेरे डर से कोई इस पेड़ के आसपास ही नहीं आता, और मैं इतने मीठे फलों का क्या करूँगी? मुझे तो ये फल वैसे भी अच्छे नहीं लगते। फिर बिल्ली कौवे से कहती है, ठीक है कालू, पहले तुम पक्षी ला कर देना। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए अभी एक पक्षी लेकर आता हूँ। तुम जरा इंतजार करो। फिर कालू जंगल में जाता है और उसे रास्ते में एक कबूतर दिखाई देता है। वह कबूतर के पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ चिंटू, क्या तुम्हें मीठे फल पसंद है? अगर तुम्हें मीठे फल खाने हो तो मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चलो। उसके पास मीठे फलों का पेड़ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मीठे फल खिला सकता हूँ। हाँ हाँ कालू भाई, मुझे मीठे फल बहुत पसंद है। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? वह गुफा के पास ही रहता है। अरे वहाँ पर तो बिल्ली रहती है जो पक्षियों को खा जाती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वह किसी भी पक्षी को नहीं खाती है। जंगल के सभी पक्षियों ने यूं ही उसे बदनाम कर रखा है। वह तो बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की है। नहीं नहीं, ऐसी परेशानी जानबूझकर कौन ले? अगर पक्षियों की बात सही हुई
तो मेरी तो जान पर बन आएगी। अरे नहीं, तुम तो बहुत ही डरते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वह तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, परंतु मुझे मेरे घर पर बहुत ही काम है, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तुम थोड़ी देर रुक कर फल खाने जरूर जाएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। फिर तुम तैयार रहना, हम साथ साथ फल खाने चलेंगे। इतना कहकर वहां से कालू चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस वहीं पर आता है और चिंटू से कहता है, अब चलो मीठे फल खाने, कहीं कोई और पक्षी आकर फल ना खा जाए, इसलिए हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए। फिर दोनों गुफा की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वह गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चिंटू, तुम मीठे फल खाओ, मैं मेरे दोस्त से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर कौवा गुफा में जाता है। कौवे के गुफा में जाते ही चिंटू कबूतर आवाज लगाने लगा, चिड़िया, ओ चिड़िया, तुम कहाँ पर हो? अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें छुप कर उन दोनों की बातें सुननी चाहिए। असल में बात क्या है? फिर रानू और चिंटू कबूतर गुफा के अंदर चले जाते हैं और वह दोनों उनकी बातें सुनने लगते हैं। बिल्ली मौसी, ओ बिल्ली मौसी, जैसा हमारी बात हुई थी, मैं तुम्हारे लिए एक पक्षी लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी से पक्षी को खा लो, फिर मुझे भी फल लेकर जाना है। रानू, अच्छा तो यह बात है। कालू फल के लिए धोखे से दूसरे पक्षियों को मरवा रहा है। आज अगर मैं कालू को तुम्हारे घर आता ना देखती तो आज तुम बिल्ली का शिकार हो जाते। अब तुम जल्दी, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर वह दोनों गुफा से चले जाते हैं। जब बिल्ली बाहर आकर देखती है तो वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह गुस्से से आग बबूला होकर कौवे को ही मार डालती है और कौवे को बड़े आराम से और मजे से खाती है। कौवे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। जैसी करनी वैसी बनी।